तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये भी क्वेश्चन कर लिया और ये तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया। आज हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हस्बैंड है, एक डॉटर है और एक आपके पास सन है। हस्बैंड, वन सन वन डॉटर। क्वेश्चन नंबर 4। हस्बैंड, सन और डॉटर। मल्टीपल होंगे तो आगे मल्टीपल लिखेंगे, अदरवाइज वो अंडरस्टूड है, एक ही है डॉटर। सबसे पहला वर्कआउट ये करना है सॉल्यूशन में कि इनकी कैटेगरीज क्या हैं। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। लिस्ट ऑफ inheritors and their shares. Husband, son, daughter. हस्बैंड की हमेशा एक ही कैटेगरी होती है जिसको कि हम ZF बोलते हैं, जबलपुर। इसका कोई दूसरी कैटेगरी लाई नहीं करती। हस्बैंड के दो हिस्से होते हैं, औलाद की मौजूदगी में और औलाद की गैर मौजूदगी में। अगर औलाद एग्जिस्ट करती है, अब औलाद में कुछ भी हो, चाहे आपके पास मेल हो चाहे फीमेल हो, औलाद की मौजूदगी में शौहर का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 1/4 ड्यू टू किड्स। दोनों ही ये किड्स हैं। सन होता तब भी 1/4 होता, डॉटर होती तब भी 1/4 होगा, दोनों हैं तब भी 1/4 ही होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ड्यू टू किड्स जो है इसका हिस्सा 1/4 है। जब भी बेटा बेटी एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो ये आते हैं असबा बी गैरी की कंडीशन के अंदर, और असबा बी गैरी के अंदर इनको जो वैल्यू मिलेगी वो आर मिलेगी, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 2:2 क्या होगा, E1 के अंदर लाई करेंगे। यानी बेटे के जो हिस्सा होगा वो 2 होगा और बेटी के जो हिस्सा होगा आपके पास वो 1 होगा। स्टेप नंबर 2 में केवल एक ही कैंडिडेट है जो कि जबलपुर के अंदर आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन हम लिखेंगे स्टेप शेयर, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF, ताकि एक पैटर्न हमारे सामने रहे। टोटल शेयर ऑफ ZF में केवल हस्बैंड की वैल्यू कितनी है, 1/4 है बस, और कोई नहीं है। स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप नंबर 3 का मतलब है शेयर ऑफ असबा बी गैरी। असबा बी गैरी के अंदर 2 लोग आते हैं, 2 लोग मौजूद हैं हमारे सॉल्यूशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम ए स्टेप में लिख देंगे शेयर लेफ्ट फॉर, एस का मतलब सन, डी का मतलब डॉटर, यानी वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आर। होल माइनस टोटल शेयर ऑफ ZF, 1 माइनस 1/4, एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पर
बेटा और बेटी की जो हमने वो निकाली वैल्यू, जो लेफ्ट शेयर निकाला, वो 3/4 डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा एंड बेटी के अंदर। स्टेप नंबर 3 का पार्ट नंबर बी, रेशियो ऑफ, जब कभी भी बेटा और बेटी इजबल फ्रूज के साथ में आ जाते हैं, कैलकुलेशन लेंदी हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे उलमा इकराम हैंग अप हो जाते हैं। फिर रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, तो सन एंड डॉटर का जो रेशियो है आप इस तरह लिख लेंगे, चूंकि एक ही सन है एक ही डॉटर है, 2:1। स्टेप नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर सी, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर। आप इसको लिखेंगे S+D इक्वल टू 2+1 इक्वल टू 3। पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कम टू दी स्टेप नंबर, मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर दूंगा सॉल्यूशन करने के बाद, एक बार देख लीजिए। पार्ट डी स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ सन, अब यहां से शेयर ऑफ सन हम निकालेंगे। ये फार्मूला बनता है R, यानी जो टोटल वैल्यू ये आपके पास बची है दैट इज R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन, यानी बेटे की निस्बत। R का मतलब बचा हुआ माल, रेशियो ऑफ सन यानी बेटे की निस्बत, ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर। इसको उर्दू में कहेंगे निस्बतों का जोड़, यानी बचा हुआ माल, R का मतलब यानी बेटे का हिस्सा बराबर R यानी बचा हुआ माल, रेशियो ऑफ सन दैट इज बेटे की निस्बत, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर मीन्स निस्बतों का जोड़ बेटा और बेटी की। अब इस फार्मूले में आप इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। बचा हुआ माल कितना है, दैट इज 3/4, क्योंकि 1/4 कौन ले गया, शौहर ले गया, 3/4। बेटे की निस्बत कितनी है, द निस्बत ऑफ सन इज हाउ मच, 2। इस बेटे की निस्बत कितनी है, 2 है, तो 2 आप वहां पे रख दीजिए। दोनों की निस्बतों का जोड़ कितना है, 3, यानी एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ दिस वन, ये आपके पास 3 हो गया, ये वैल्यू 3 हो गई। तो ये आपने जो है 3 यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर जो ये वैल्यू थी, जो निस्बत थी बेटे की, वो कितनी थी, 2 थी। इस 2 को आपने यहाँ पे रख दिया। मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होगी। ये 2 कर दिया, और टोटल जो आपके पास माल था, जो बचा हुआ था, जो लेफ्ट था, दैट वाज द R दैट इज इक्वल टू 3/4। तो 3/4 को आपने यहाँ रख दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा, और इस 2 से ये आपके पास 2 कट हो जाएगा। कितना बचा, 1/2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, 1/2। नाउ इसी तरीके से ई पार्ट के अंदर निकाल लीजिए शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर। तो शेयर ऑफ डॉटर में भी फार्मूला यही रहेगा, R यानी बचा हुआ माल। ये दो फार्मूले जो हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं हर एक केस के लिए। जब कभी भी ऐसा कोई, चाहे बेटा बेटी का केस आए, या पोता पोती का है, या सगे भाई सगी बहन का, या बाप शरीक भाई और बाप शरीक बहन का, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ आप डॉटर लिखेंगे, सिर्फ उसमें डॉटर की जगह पे ग्रैंडसन आ जाएगा या रियल सिस्टर आ जाएगा, वो वाला पार्ट आ जाएंगे। एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ, एडिशन ऑफ
रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर, जो मेरी नई किताब आएगी इंशाल्लाह 5-6 महीने के बाद, मैथमेटिक्स ऑफ विरासत, तो उसके अंदर ये सेम ही मेथड में फॉलो कर रहा हूँ। 3/4 बचा हुआ माल है। रेशियो ऑफ डॉटर, निस्बत ऑफ डॉटर 1 है, 1। एडिशन ऑफ रेशियोज फिर अगेन 3 है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो कुरान करीम में जो वैल्यू दी गई वो हस्बैंड के बारे में तो दे दिया गया, फिक्स्ड कर दिया गया, लेकिन ये जो वैल्यूज निकालने का तरीका बताया गया कि बचा हुआ माल किसका होगा, ये तो कुरान करीम में नहीं है। ये तो हमें कहाँ से मिलेगा, सुन्नत मुबारक से मिलेगा। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका हमें सुन्नत से मिला। तो कैलकुलेशन जो हमने किया फ्रैक्शनल, वो किस तरीके से किया ये आपके सामने। अब हमारे पास हस्बैंड का हिस्सा ही वाजे हो गया और बेटा और बेटी का भी। अब हम सबका कैलकुलेशन एक साथ कर लेते हैं, यानी स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। ये स्टेप नंबर 3 था जो लेंदी था सबसे। स्टेप नंबर 4, total share of all inheritors, total shares of all inheritors। हस्बैंड प्लस सन प्लस डॉटर। हस्बैंड का शेयर 1/4, सन का शेयर 1/2, डॉटर का शेयर 1/4। इसका एल्शियम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, ये 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, और ये आपके पास 1 आ गया, दैट इज 4 इक्वल टू 4। इट मीन्स जो कैलकुलेशन समरी हुआ, कैलकुलेशन समरी, उसमें हम ये लिखेंगे कि टोटल इनहेरिटेंस will be divided in 4 parts, 4 पार्ट्स में डिवाइड की जाएगी। यानी पूरी प्रॉपर्टी के जो भी है बची है उसके 4 हिस्से किए जाएंगे, जो भी अमाउंट है उसमें से 1 पार्ट जो है, 1 पार्ट बिलोंग्स टू, 1 पार्ट बिलोंग्स टू हस्बैंड, एक पार्ट हस्बैंड के हिस्से में चला जाएगा, एंड 2 पार्ट्स बिलोंग टू सन हो जाएगा, एंड 1 पार्ट बिलोंग्स टू डॉटर हो जाएगा।